डियर स्टूडेंट, अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वेस्पर थ्योरी में से कौन से एमसीक्यूज़ आते हैं और हमने उन्हें कैसे सॉल्व करना होता है। सबसे पहले पूछा जा सकता है कि ये थ्योरी किसने पेश की, तो सिजविक और पाउल ने। किसके बारे में है? ज्योमेट्री और शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बताती हैं। फिर कोई भी मॉलिक्यूल दे देंगे और कहेंगे कि इसकी शेप बताओ, ज्योमेट्री बताओ, या बॉन्ड एंगल बताओ, या इसकी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल बताओ। तो बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आपने सेंट्रल एटम देखना है। जैसे ये पहला कंपाउंड गिवन है PH3, इसका सेंट्रल एटम फास्फोरस है। अब आपने इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन देखने होते हैं। 5वें ग्रुप से है, तो 5 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है जिसमें से 3 बॉन्ड बना रहे हैं, तो AB3 बन जाएगा। हमने कहा था जो बॉन्डिंग वाले होते हैं वो B3 में लिखा जाएगा। 3 बॉन्ड बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और टोटल कितने हैं? 5। जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो एक लोन पेयर के तौर पर काम करेंगे। तो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कौन सी होगी? AB3E टाइप। और कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? 3 ये और चौथा ये पेयर है। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी। और एक कॉर्नर लोन पेयर ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो शेप में ये लोन पेयर कंसीडर नहीं होगा। शेप सिर्फ हम बॉन्ड पेयर से देखते हैं, तो इसकी शेप क्या होगी? ट्राइगोनल पैरामिड, बॉन्ड एंगल 107.5 होगा। अब दूसरे मॉलिक्यूल को देखते हैं, SnCl2। Sn चौथे ग्रुप से है, ये सेंट्रल एटम है और चौथे ग्रुप से है, तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 उसने बॉन्ड बना लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर के तौर पर एक्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा AB2E टाइप मॉलिक्यूल। और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो ट्राईएंगुलर ज्योमेट्री होगी, ट्राईएंगुलर प्लेनर। एक कॉर्नर जो है वो लोन पेयर ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। लोन पेयर शेप में शामिल नहीं होगा, ज्योमेट्री में शामिल हुआ है। ज्योमेट्री ट्राईएंगुलर प्लेनर है, लेकिन शेप में ये कंसीडर नहीं करेंगे। और जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो बेंट है या एंगुलर है, और बॉन्ड एंगल लेस देन 120 है। अब SO3 में देखते हैं, तो सल्फ़र जो है ये सेंट्रल एटम है। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। सारे के सारे 3 इलेक्ट्रॉन, हमने कहा था जहाँ डबल बॉन्ड होगा वो सिंगल बॉन्ड के तौर पर एक्ट करेगा। तो इसका टाइप जो है वो AB3 होगी, चूँकि 3 एटम है और तीनों बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन तीन बॉन्डिंग में यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी जो टाइप होगी AB3 है। जो इसकी ज्योमेट्री होगी ट्राईएंगुलर प्लेनर होगी, और बॉन्ड एंगल 120 होगा। शेप भी ट्राईएंगुलर प्लेनर होगी, क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। सिर्फ उन कंपाउंड में शेप और ज्योमेट्री डिफरेंट होती है जिनमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर डिफरेंट होते हैं। जैसे वाटर का केस देखें, इसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्डिंग के लिए यूज़ कर लिए AB2। बाकी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, एक लोन पेयर बन जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन का। ये देखें, एक लोन पेयर ये बन जाएगा और एक लोन पेयर ये बन जाएगा। तो इसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। AB2E2 टाइप मॉलिक्यूल है, और इसकी जो ज्योमेट्री होगी 2 और 2 4 टेट्राहेड्रल होगी। और जो शेप होगी, क्योंकि 2 कॉर्नर लोन पेयर ने ऑक्यूपाई किए हुए हैं, तो V शेप होगी, और बॉन्ड एंगल 104.5 होगा। ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है, हालांकि टेट्राहेड्रल का 109.5 होता है। इसी तरह NH3 है, और इसका हमसे वो टाइप ऑफ मॉलिक्यूल पूछ लें, शेप पूछ लें या ज्योमेट्री पूछ लें, तो इन सब के लिए ये एक ही तरीका है कि आप सेंट्रल एटम का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन देखें। इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो 3 ये बॉन्डिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, और जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो एक लोन पेयर के तौर पर एक्ट करेंगे। तो टाइप कौन सी बनेगी? AB3। ये बॉन्डिंग वाला बन जाएगा ना, AB3। और जो 2 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं जो इसके ऊपर लोन पेयर के तौर पर होते हैं, वो AB3E टाइप मॉलिक्यूल है, और 3 बॉन्डिंग है और एक लोन पेयर है। 4 इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। और यहाँ देखें, जो NH3 की ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल है, लेकिन इसकी शेप, अब शेप में ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो शामिल नहीं होने, तो इसकी शेप कौन सी होगी? ट्राइगोनल पैरामिड। और बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल के एंगल, टेट्राहेड्रल का एंगल होता है 109.5, उससे रिड्यूस हो जाएगा, और वो कितना है? 107.5। ये रिड्यूस क्यों हो रहा है? क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन आती है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इस तरह का कोई भी कंपाउंड देकर किसी भी तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी उसकी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल पूछ सकते हैं, उसकी ज्योमेट्री पूछ सकते हैं, और उसकी शेप पूछ सकते हैं। अगेन रिपीट कर देती हूँ कि जो ज्योमेट्री होती है वो
बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों से डिटरमिन होती है, जबकि शेप में सिर्फ बॉन्ड पेयर हिस्सा लेते हैं। उम्मीद है कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लेंगी। अल्लाह हाफिज़।